भी इसका परिणाम दिखता है। परिणाम, इस परिणाम को याद रखिएगा, लिखिएगा। विद्रोह के पश्चात, पहला परिणाम, विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा, ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुआ। कहा? इलाहाबाद में। हाँ, क्या है? हाँ, कौन पार्क में? इलाहाबाद में मिंटो पार्क में, मिंटो पार्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? घोषणा की पार्क में हुआ था। इस घोषणा में क्या क्या बातें हुई तो लिखेगा। इस घोषणा के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया तथा भारत की सत्ता ब्रिटिश ताज के, भारत की सत्ता ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में ले आया गया। ब्रिटिश ताज का मतलब अब डायरेक्ट कोई राजा का गुलाम बन गया भारत। पहले किसका गुलाम था? कंपनी का। अब क्या हो गया? राजा का गुलाम हो गया। नंबर 1। नंबर 2, गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। इस प्रकार से भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कैनिंग बना। कैनिंग पहले था, उसी को रहने दिया। ये ना कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी दिया, रहो तुम अच्छा काम कर रहा है। अगला पॉइंट, 2 पॉइंट याद रखिएगा। ये हम पूछे, आप ही से पूछेंगे। तबीयत ठीक नहीं है तो एगो पूछे, आपसे पूछ लेंगे, आप बता देंगी। दूसरा, अगला पॉइंट, तीसरा नंबर पॉइंट, 3 पॉइंट याद रखिएगा। ये मेंस में भी आपका क्लियर होते चल रहा है। मेंस में तीसरा पॉइंट लिखिएगा। इसके साथ ही भारत की देखरेख के लिए एक मंत्री पद ला दिया। भारत की देखरेख के लिए भारत सचिव, याद रखिएगा, भारत सचिव कोष्ट में लिखिएगा। यह मंत्री था। यह क्या था? मंत्री था। संसद का एक, जैसे आज विदेश मंत्री है ना, उसी प्रकार से एक मंत्री था। भारत सचिव कोष्ट में लिखिएगा मंत्री का गठन किया तथा उसके सहयोग के लिए 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल, 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल का गठन किया गया। यानी भारत सचिव का जो मदद करेगा उसके लिए कितने लोग? 15 लोग। अगला पॉइंट, विद्रोह जब हो गया तो विद्रोह पर एक कमिटी गठित की गई कि आखिर में यह विद्रोह इतना बड़ा हो कैसे गया यार। इससे 1 साल पहले भी हुआ विद्रोह, लेकिन तनके भर के जगह में हुआ। आखिर में क्या ऐसा स्थिति हो गई कि पूरे भारत के, उत्तर भारत में यह विद्रोह हुआ। इसलिए एगो पील आयोग बना। कौन आयोग? पील आयोग। तो लिखिएगा, विद्रोह की जांच के लिए पील आयोग
का गठन किया गया। इस आयोग का मुख्य कार्य था भारतीय फौज को नवगठन करना, भारतीय फौज को नवगठन करना, फौज को नवगठन करना। देखिए यहां पर ये दिमाग लगा दिया, यहां से ही रियल में पूछिए तो 1905 में फूट डालो राज करो की नीति नहीं शुरू हुई, यहीं से शुरू हुई। सेना में जो गठन हुआ तो पहले अधिकांशतः जो पहले 1857 से पहले जो सेना में भर्ती होता था उत्तर भारत के लोग होते थे, जिसमें पश्चिम चंपारण, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग थे। इधरे के लोग ज्यादा करामाती है, जलवे करते हैं, घर घर में राजनीति या फलना चिलना करने वाला। ये क्या किया, इसके बाद इस आंदोलन के विद्रोह के बाद धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और समुदाय के आधार पर क्या किया, सेना का गठन किया और रेजिमेंट लाना शुरू किया। राजपूताना रेजिमेंट नहीं, ये रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, फलना फलना रेजिमेंट, तब गोरखा रेजिमेंट, इस प्रकार से रेजिमेंट लाया। धर्म के आधार पर अलग अलग रेजिमेंट बांटना शुरू किया। एक काम तो ये किया। दूसरा काम, अब सेना में क्या हुआ कि पहले सेना में 5 गो भारतीय तो 1 गो अंग्रेज रहता था या यूरोपीय रहता था। अब कहा कि रे बाबा 5 गो था तो उसमें से 4 गो कहीं टेंशन में आया तो मार देगा, कहे कि 4 गो आएगा तो 6 गो व्यक्ति है टोटल, तो 2 गो व्यक्ति बचता है ना, 4 गो तो दोनों को मार देगा। इसलिए कहा कि नहीं 2:1 होना चाहिए, 2 गो भारतीय और 1 गो अंग्रेज होना चाहिए। तीसरी बात कहा कि नहीं बिहार, उत्तर प्रदेश इस सब से आदमी को नहीं लेंगे, सिख को लेंगे, पश्चिमोत्तर भारत से लेंगे, गोरखा को लेंगे, ये सब ज्यादा रहेंगे। उसी समय से गोरखा सबको ज्यादा से ज्यादा लाना शुरू किया। दिमाग लगा कि आगे आने वाले अगर सैनिक विद्रोह जैसा कोई विद्रोह होगा ही नहीं, होगा तो किसी का इमोशन किसी से जुड़ा ही नहीं होगा, है ना। तो लिखेगा, क्या लिखे, क्या क्या गठन, फौज का गठन करना, लिखना। इसके अंतर्गत सेना के रेजिमेंट में, सेना के रेजिमेंट में धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय के आधार पर बांटा गया। पील आयोग के बारे में पूछ सकता है कॉन्सेप्चुअल कि पील आयोग से संबंधित है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, तो लिखेगा। एक तो हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेगा पील आयोग में क्या क्या बातें कही गई, इसलिए लिखेगा। दूसरा, अब भारतीय एवं यूरोपीय सैनिकों के, अब भारतीय एवं यूरोपीय सैनिकों के अनुपात 2:1 हो गया, 2:1 हो गया। कोष्ट में लिख लीजिएगा, पहले कितना था, 5:1, 5:, पहले 5:1 था, अब 1:2, ठीक है। अभी तीसरी बातें लिखिएगा, विद्रोह पश्चात सरकार ने गोरखा, सिख, हाँ सब वही उसको माने, जैसे अभी जैसे मान लीजिए नीट की एग्जामिनेशन, नेट की परीक्षा, सब क्वेश्चन आउट हुआ है ना, क्वेश्चन आउट हो गया था ना, अभी लगातार हो रहा था ना क्वेश्चन आउट। उसके लिए एक कमेटी बनी थी, नाम क्या है, उस कमेटी ने रिपोर्ट किया, और रिपोर्ट किया किसको, संसद को, और संसद में कानून बन गई कि अब जो पकड़ाएगा उसको 1 करोड़ रुपया 10 साल का दिया ना, तो सुधार करना। उसी प्रकार से पील आयोग बना। अब पील आयोग बोला तो पील आयोग बना अंग्रेजों के नेतृत्व में, तो अंग्रेजों के हित वाला काम करेगा ना, और अंग्रेजों के हित में काम किया, 2:2:1 कर दिया गया। जो विद्रोही लोग थे उसको अब सेना में लेवे नहीं करेगा। तो लिखिएगा, क्या लिखे, गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तर प्रांत से
सिपाहियों का चयन शुरू किया गया तथा 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 बंगाल, बंगाल में पूरा बिहार वार सब आ जाएगा, बंगाल तथा अवध की सैनिकों की संख्या घटा देना।